नमस्ते नियंता भवानी नमामि। बहुत ही आदर सम्मान और श्रद्धा के योग्य इस कार्यक्रम के सुयोग्य संचालक और आपके इस नगर के नाम को पूरे देश में विख्यात करने वाले आर्य समाज के गौरव श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर श्री धीरज जी, और अभी मेरे से पहले आप लोगों ने जिनका बहुत सुंदर संगीत के माध्यम से जिन्होंने हमारे मन को मोह लिया और नाम भी उनका मोहित है, आर्य समाज के युवा वैदिक भजनोपदेशक मेरे बहुत ही प्रिय मोहित शास्त्री जी, और मेरे बाद में जिनको आप लोग सभी सुनेंगे, हरिद्वार से हमारे बीच में समागत समादरणीय निकिता आर्या जी, आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने दोपहर की सभा में ये बात कही थी कि रमाला जैसे श्रोता कहीं कहीं मिलते हैं। वस्तुतः आप जिज्ञासु प्रकृति के लोग हैं, कितना भी समय हो जाए लेकिन आप लोग बिल्कुल डटे रहते हो, जमे रहते हो। इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, हृदय की गहराइयों से आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर विषयों को सुना है। हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने पहले आहार के विषय में बताया आप लोगों को, और जो वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी विकृति समाज में उभरती चली आ रही है हमारे युवा बच्चों के अंदर, कि हम अपने विशुद्ध वैदिक आहार को, सात्विक आहार को छोड़ करके विकृतियों की तरफ, गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्यान दिया, मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगा। अभी 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन चल रहा था, उसमें मुझको ये विषय दिया गया कि स्वामी जी आप लोगों को संबोधित करो कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। आप लोग जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर उसको देख सकते हैं, आर्य संदेश टीवी पर पूरा वीडियो है। और उसके बाद में एक बहुत बड़ी विकृति हिंदू समाज की भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर के, याद रखना संसार में हिंदू सबसे मूर्ख प्राणी है जो अपने महापुरुषों का अपमान करके प्रसन्न होता है। और उस महापुरुषों के अपमान कराने के लिए हम लोग लाखों लाखों के बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं और अपने महापुरुषों के कलंकित जीवन को सुनकर के प्रसन्न होते हैं। ऐसी मूर्खता करने वाला दुनिया में कोई समुदाय है तो वो हिंदू समुदाय है। हमारे श्रद्धेय आचार्य जी भी बता रहे थे राधा कृष्ण के संबंध के बारे में, हमारे शास्त्री जी ने भी आपको बताया, और मैं भी आपको कहना चाहूंगा, अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, YouTube पर मेरा वीडियो है राधा रहस्य के नाम से, आप YouTube खोलिएगा और बोलिएगा राधा रहस्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, वीडियो निकल करके आएगा। बहुत ही प्रामाणिक वीडियो है, लाखों लोगों ने देखा है, और मैंने पूरे दुनिया के उन पाखंडियों को चैलेंज किया, आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो और राधा को सिद्ध करो कि राधा नाम की कोई स्त्री थी। आज तक कोई नहीं आ पाया। गाली तो लोगों ने बहुत दी, लेकिन शास्त्रार्थ करने के लिए कोई नहीं आ पाया। आप लोग सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। आइए मैं अपने प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं और पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरी माताओं बहनों। बहुत सरल से शब्दों में आपकी काम की बात करूंगा। देखिए, इस धरती पर मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्यों माना जाता है? आप लोगों ने कभी विचार किया? आखिर हमारे पास में ऐसी कौन सी चीज है, ये बच्चे बताएंगे, ये मेरी बेटियां बैठी ये बताएंगी, आखिर हमारे पास में ऐसी कौन सी चीज है जो हमको अन्य योनियों से सबसे श्रेष्ठ योनि साबित करती है? मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ मानते नहीं मानते आप लोग? 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की, आखिर क्यों? विशेषता क्या है बताएंगे आप लोग? कौन सी विशेष चीज हमारे पास में है बेटा? दिमाग, बुद्धि। इस बेटी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे धरती पर कोई ऐसा प्राणी बताओ जिसमें बुद्धि ना हो। है कोई ऐसा प्राणी? ढूंढ करके देख लो, धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जिसमें बुद्धि ना हो। सब में बुद्धि है। अच्छा, कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग ना हो? बिना स्टीयरिंग का व्हीकल नहीं मिल सकता। ये बुद्धि स्टीयरिंग है इस शरीर को चलाने की। धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसमें दिमाग ना हो। एक कॉलेज के अंदर में बोल रहा था, एक बच्चा बोला, गुरुजी ऐसी भी एक प्राणी धरती के अंदर रहता है, ऐसा एक प्राणी है जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा बेटा नाम बता, क्या उस प्राणी का?
बहुत देर तक सोचा और सोचने के बाद बोला जी गधा एक ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि नहीं होती। और हम लोग भी यही मानते हैं, जो बुद्धिहीनता का काम करता है तो क्या बोलते हैं, भाई तू तो निरा गधा है ना, इसका मतलब गधा के अंदर बुद्धि नहीं होती। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमने गधे को भी देखा। गर्मी का भयंकर मौसम और गधे को पानी की तलाश है, उसको प्यास लगी हुई है, पानी पीने के लिए गधा जंगल में दौड़ रहा है, ना उसको कोई नदी मिली, ना नाला मिला, ना कोई पोखर मिली। आखिर गधा बड़ा परेशान, एक पेड़ के नीचे दो बड़े बड़े घड़े मिल गए उसको रखे हुए, दो बड़े बड़े घड़े। गधे ने जैसे ही घड़े के अंदर मुंह डाला, ध्यान से सुनना बात को, गधे ने जैसे ही घड़े के अंदर मुंह डाला, गधे ने एकदम झटके के साथ अपने मुंह को वापस किया और 5 मिनट तक अबाक सन्न खड़ा रहा बिल्कुल। 5 मिनट के बाद उसको थोड़ा होश आया, दूसरे घड़े में मुंह डाला, पूरी तरह से पानी पी करके मुंह को बाहर निकाला। जानते हो पहले घड़े में क्या था? है कभी बिहार गए हो? लोग जंगलों में शराब बनाते हैं, कच्ची शराब। तो पहले घड़े में थी शराब, जिसमें गधे ने सबसे पहले मुंह डाला और गधे ने एकदम मुंह को बाहर निकाला। गधे ने कहा, बेशक मैं गधा हूं 4 टांग वाला, पर शराब नहीं पीता, 2 टांग वाले रोज पी पी करके मरते हैं। अच्छा बताओ बुद्धि किसमें अच्छी? गधे में बुद्धि अच्छी है, हमें बुद्धि अच्छी है? और चलिए, आपने आज तक किसी बकरी को, किसी कुत्ते को चिकन आमलेट खाते हुए देखा? बताओ, देखा है? नहीं देखा। अच्छा एक बात सोचिएगा, कभी आप इस धरती पर हॉस्पिटल मनुष्यों के ज्यादा है, पशु पक्षियों के ज्यादा है जी? आपके रमाला के अंदर भी कितने डॉक्टर हैं मनुष्यों के? अरे बहुत सारे होंगे ना अस्पताल। और पशुओं के कितने बताओ? है जी, पशुओं का होगा एक मुश्किल से, और मनुष्यों के बहुत सारे। क्यों? अरे भाई क्यों? क्या पशु कम है? पशु तो बहुत है, लेकिन पशु बीमार नहीं पड़ता। पशु को अकल है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और आप प्रैक्टिकल करना, आज जा करके अपने घर में 2 कटोरी लेना, एक कटोरी में दूध रखना, एक कटोरी में चाय रखना। और बिल्ली को तो छोड़ो, बिल्ली का बच्चा आ जाए, है ना, बिल्ली का छोटा सा भी बच्चा आ जाए, और बताओ मुझे, बिल्ली का बच्चा दूध पिएगा या चाय पिएगा? बताओ, है? अरे बोलो तो सही, दूध पिएगा। स्वास्थ्य के लिए चाय अच्छी है, दूध अच्छी है? बताओ, दूध अच्छा है ना। तो बिल्ली का बच्चा जानता है स्वास्थ्य के लिए कौन सी अच्छी चीज है। बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा भी दूध पीता है, चाय नहीं पीता। और मनुष्य का बच्चा क्या पीता है जी? चाय। अच्छा बताओ बुद्धि किसकी अच्छी है? गधे की ना? माता जी बिल्कुल ठीक है, नहीं, गधे की बुद्धि अच्छी है। चलिए मैं आपसे बात करता हूं आगे जाकर के, और इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाता, मुझे अपने विषय पर आना है। मैं आज आपके बीच में यह बताने का प्रयास करूंगा कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है। याद रखना, अकल सकल से हम श्रेष्ठ नहीं है। अकल सकल की मैं यदि बात करूं तो हमसे ज्यादा सुंदर पशु पक्षी होते हैं। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं बात प्रमाणों के साथ करता हूं, वैसे नहीं करता। अच्छा बताओ, अरे किसी की नाक अच्छी हो, किसी की आंख अच्छी हो, किसी के कान अच्छे हो, तभी तो सुंदर माना जाता है। धरती पर सबसे सुंदर आंखें किसकी मानी जाती है? बोलो। मछली की नहीं बहन जी। धरती पर तुम देखी सीता मृग नयनी, है ना, सुना है ना रामचरितमानस। तो भगवान राम जब मैया सीता की खोज कर रहे हैं तो सबसे पूछते चले जा रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब आंखों की बात आती है, उपमा कालिदास से पढ़िए, कालिदास को आप पढ़ेंगे, कालिदास ने एक से गजब की उपमा दी है। तो कालिदास जब उपमा देते हैं तो आंखों की उपमा किससे करते हैं? किससे करते हैं बोलो? हिरण से करते हैं। दुनिया में हिरण से सुंदर आंखें किसी की नहीं होती। अच्छा किसी की आंखें बढ़िया हो माता बहनों में से, तो क्या बोलेंगी? इसकी आंखें तो बिल्कुल रामकली की तरह, ऐसा बोलेंगी क्या? है क्या बोलेंगे? हे भगवान इसकी आंख तो बिल्कुल कैसी है? हिरण जैसी है। यानी दुनिया में हिरण से सुंदर आंखें किसी की नहीं होती। अच्छा किसी की नाक अच्छी हो तो किससे तुलना करते हैं जी? बोलो। नाक दुनिया में सबसे अच्छी किसकी मानी जाती है? हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया। धरती पर सबसे सुंदर नाक तोते की मानी जाती है। अरे आंखों में हिरण आगे चला गया, नाक में तोता आगे चला गया। यही तो 2 चीज होती है सुंदरता की, और क्या है हमारे पास में? सुंदरता में भी वो हमसे आगे हैं। और यदि मैं गुणों की बात करूं, अच्छा बताओ धरती पर सबसे ज्यादा बहादुर किसको माना जाता है? बोलो। अरे शेर को माना जाता, नहीं माना जाता? कोई बहादुरी का काम करता है, हम पीठ थपथपा करके कहते हैं शाबाश मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया। यानी शेर से बड़ा दुनिया में कोई बहादुर नहीं हो सकता। अच्छा दुनिया में ताकत किसमें ज्यादा पाई जाती है? क्यों जी? किसमें? नहीं नहीं उसमें नहीं होती।
अरे हाथी तो मोटा होता है, ताकतवर नहीं होता। अगर कोई आदमी मोटा हो जाए तो बोलते भैया तू तो बिल्कुल हाथी हो रहा है। ताकत होती है हॉर्स के अंदर, हॉर्स पावर। आप गाड़ी खरीदते हो, पावर की कंपैरिजन किससे करते हैं लोग? हम हॉर्स से करते हैं। वहां पर भी मैन पावर नहीं चलती, हॉर्स के अंदर, घोड़े के अंदर ताकत होती है। अरे हम तो कहीं पर भी नहीं टिकते, हम तो सबसे पीछे पड़े हैं। अकल शक्ल में पशु पक्षी आगे हैं, गधा भी हमारा भाई हमसे आगे निकल गया, उसमें भी बुद्धि है। आखिर हम ठहरते कहां पर हैं, ये चिंतन कीजिएगा। हमने बहुत सोचा लेकिन हमको समाधान नहीं मिला। आखिर हम ऋषि की शरण में पहुंचे और हमने महर्षि यास्क से प्रार्थना की कि ऋषिवर आप ही इसका समाधान करो। आप ये हमको बताइए कि इस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया। हमारी शंका का समाधान महर्षि यास्क के निरुक्त शास्त्र के अंदर करते हैं। और महर्षि यास्क कहते हैं सुनो, ये मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है। मेरी बात को आप लोग सभी ध्यान से सुनकर के जाना, मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है। मनुष्य की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। महर्षि यास्क कहते हैं मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्यः मननात् इति मनुष्यः। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य के पास में विवेक है, बुद्धि है। विवेक और बुद्धि दो चीजें, ध्यान से सुनना बात को। विवेक क्या चीज होता है? विचलित पृथक भावे। विवेक शब्द निष्पन्न होता है व्याकरण के अनुसार विचलित पृथक भावे धातु से निष्पन्न होता है, यानी चीजों को जो बिल्कुल अलग अलग करके देख ले उसको कहते हैं विवेक। क्या सही क्या गलत बिल्कुल निर्णय करके जो देख ले। अरे आप लोगों ने एक शब्द सुना है क्या? हंस। हंस की क्या विशेषता होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हंस की विशेषता यह है कि जो दूध और पानी को मिला दो तो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। लेकिन एक शब्द आपने सुना है परमहंस। क्यों जी परमहंस? और परमहंस किसे कहते हैं बताओ? कोई हंस का भी कोई बड़ा पक्षी होता है क्या? परमहंस लगता है साधु संतों के लिए, है ना। परमहंस श्री गुरुदेव परमहंस लगाया जाता है, यानी वो हंस से भी ऊपर है। वो बिल्कुल संसार की सच्चाई को देख लेते हैं, क्या गलत और क्या सही ये निर्णय करने का उनमें विवेक होता है। मनुष्य के पास में विवेक है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। यानी हम जो भी कोई काम करते हैं उसको पूरी तरह से सोच करके विचार करके करते हैं, तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। और यदि हम अपने दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से काम नहीं लेते और ऐसे काम को कर देते हैं, फिर मनुष्य योनि को पाकर के हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते। ऋषि से पूछ लिया, आपने मनुष्य की परिभाषा तो कर दी, जरा पशु की परिभाषा भी कर दो। तो महर्षि कैसे? पश्यति थी पशु। पशु किसको कहते हैं? जो केवल देखता देखता है, ज्यादा सोचता विचारता नहीं है। भगवान ने जितना स्वाभाविक ज्ञान दिया उस ज्ञान से अपना जीवन चला लेते हैं, वो पशु हैं। आप लोगों ने देखा समाज के अंदर एक शब्द सुना होगा भेड़ चाल, है ना। भेड़ चाल क्या होती है जी? एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती हैं और कहते हैं एक भेड़ यदि खड्डे में गिर जाए तो सारी भेड़ें भी उसके ऊपर से दनादन 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 गिरती चली जाती हैं। यानी उनमें यह कल नहीं है कि ये गलत रास्ते पर चलेगी तो मुझको गलत रास्ते पर नहीं जाना। आज हमारे हिंदू समाज के अंदर भेड़ चाल चल रही है। अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, मेरे बात को कान खोल करके सुनना, आराम से सुनना आप लोग, और पूरा ध्यान दे करके सुनना। हिंदू समाज भेड़ चाल में बरगलाया हुआ बर्बाद हो रहा है। हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पतन के दो कारण हैं। आज हम जो भी कुछ काम करते हैं या तो किसी को देख करके करते हैं या किसी को दिखाने के लिए करते हैं, अपने बुद्धि विवेक से सोच विचार करके नहीं करते। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में हम अपनी बुद्धि को खोल देंगे, बुद्धि का प्रयोग शुरू कर देंगे, उस दिन आप लोग आर्य समाजी बन जाओगे। पक्की बात बता रहा हूं आपको। आर्य समाजी है क्या? आर्य समाजी वो इंसान है जो धर्म के क्षेत्र में बुद्धि को खोल करके चलता है। और याद रखना, छाता और बुद्धि में एक चीज कॉमन है, समान चीज है। ये दोनों जब खुले हुए होते हैं तभी यूजफुल होते हैं, और यदि दोनों बंद हो तो इनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। अगर हमारी बुद्धि बंद है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, फिर बुद्धि का कोई औचित्य हमारे पास में नहीं रहता। हम तभी मनुष्य कहला सकते हैं जब अपने बुद्धि के कपाटों को पूरी तरह से खोल करके रखें। आप जो भी कुछ करें बुद्धि से सोचिए, विचारिए कि ये काम ठीक है नहीं है, इसके मेरे ऊपर, मेरे समाज पर, मेरे परिवार पर, मेरे राष्ट्र पर क्या परिणाम प्रभाव पड़ेगा। ये काम सोच करके जो व्यक्ति करता है वास्तव में वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, तभी हम उसको मनुष्य कह सकते हैं। और जो व्यक्ति केवल देखा देखी करता है, एक माता मंदिर में जा रही है, दूसरी ने सोचा मैं अगर मंदिर में नहीं जाऊंगा तो मामला खराब हो जाएगा, ये जा रही है तो मैंने भी मंदिर में जाना शुरू कर दिया। एक ने श्राद्ध किया तो दूसरे ने भी देख करके श्राद्ध शुरू कर दिया, है ना। एक ने करवा चौथ का व्रत किया तो दूसरी ने भी देख करके करवा चौथ का व्रत कर दिया। ये क्या है? ये भेड़ चाल है। दूसरों को देख करके काम शुरू कर देना भेड़ चाल है।
अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना, ठीक है। या तो हम किसी काम को किसी को दिखाने के लिए करते हैं या किसी को देख करके करते हैं। दिखाने के लिए एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, पड़ोसी नहीं जाता, तो सोचता अगर मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा तो लोग मुझको क्या कहेंगे, तो नास्तिक है, भगवान को मानता ही नहीं है। तो भैया मंदिर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आस्तिकता का सर्टिफिकेट हमको चाहिए ना। इसलिए व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए मंदिर में जाता है या किसी को देख करके मंदिर में जाता है, अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार करके नहीं जाता। मैं आपको यही आज बताना चाहूंगा, मनुष्य की डेफिनेशन क्या है, हम मनुष्य बने। ऋषि दयानंद इस बात पर विशेष फोर्स करते हैं, भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक हमको दिया है, हर काम को सोच विचार करके करो। मुझे बड़ा दुख होता है, हैरानी होती है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला प्राणी और इसकी बुद्धि का क्या दीवाला निकला पड़ा है। मुझे तो सोच करके मैं दंग रह जाता हूं। इंजीनियर साहब है ना, तकनीकी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की, लेकिन आईक्यू पैदा नहीं कर पाए, सही गलत का निर्णय भेद नहीं कर पाए। इंजीनियर साहब, मैं गुड़गांव के अंदर चला गया, एक बहुत भव्य आलीशान कोठी बनाई, मुझे बुला लिया गृह प्रवेश के लिए। बहुत भव्य आलीशान कोठी, करोड़ों रुपए की कोठी बनी। और जब गृह प्रवेश था तो कोठी को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया, बहुत भव्य आलीशान बंगला बना है, फूल की माला डली हुई है, लाइट लगी हुई है, जगमगा रही, राजमहल सा लगता है। मैंने देखा कोठी को, देख करके तबीयत प्रसन्न, मैंने कहा वाह इंजीनियर साहब कमाल कर दिया, क्या अद्भुत महल आपने बनाया है। मैंने देखा, मैंने कहा देखो आपने इसको सजाया भी कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी अच्छी फूल की माला। कहते हैं स्वामी जी इसमें जो ये फूल देख रहे हो ना, ये फूल यहाँ का नहीं, अमेरिका का फूल है, ये फूल कनाडा का फूल है। कहते फूल भी विदेश से मंगाए, पैसा वाला व्यक्ति, इंजीनियर, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति। अब क्या हुआ साहब, मैंने सब देखा और मेरा ध्यान एकदम ऊपर चला गया, बीचों बीच में गया। मैंने कहा इंजीनियर साहब इस कोठी को बनाया बहुत अच्छी तरह से, सजाया बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये ऊपर जो टायर लटकाया हुआ है आपने गोल गोल सा, ये किसने लटकाया है? ये तो इसकी जो है शोभा को खराब कर रहा है। अरे फूल माला लगाई सजाने के लिए, ये टायर भी सजाने के लिए लगाया है क्या? कहने लगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप, ये सजाने के लिए नहीं है, ये तो नजर बचाने के लिए लगाया है। अभी मैं रोहतक के अंदर गया और वहां सुबह सुबह जब उठते थे तो हम देखते थे हर घर के ऊपर टायर लटके हुए हैं, टायर। बहुत से लोग आपके यहाँ टायर नहीं लगाते होंगे तो आपके यहाँ काली हड़िया लगा देते होंगे ना, मटका को उल्टा करके और उसको पीछे से काला काला पोत करके और उसको घर के बाहर लगा देते हैं। और आजकल एक मुखौटा आता है, मुखौटा है ना, बाजार से खरीदते हैं, उसमें पता नहीं काली कलकत्ते वाली ऐसी जीभ निकली रहती है, उसकी बुरी लगती है, भयंकर राक्षसी जैसी, उसको घर के आगे टांग देते हैं। इसलिए कहते हैं जिससे नजर नहीं लगती। चलो मैंने कहा इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन इस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है। खैर यज्ञ आदि हुआ, भोजन आदि हो गया, मैं बैठा, इंजीनियर साहब की माता जी आ गई मेरे पास में, कहने लगी गुरु जी ये मेरा पोता है, एक ही पोता है। मैंने कहा माता जी बहुत अच्छी बात है, बताओ आगे। कहते गुरु जी बीमार बहुत रहता है। इतनी देर में इंजीनियर साहब की बहू आ गई, पत्नी, वो कहने लगी गुरु जी इसको नजर बहुत लगती है, 8-10 दिन में बीमार हो जाता, नजर लग जाती है इसको। मैंने कहा बहन जी तू क्यों परेशान होती है? अरे इसको नजर लगती है, छोटा सा टायर इसके गले में लटका दो, इसको जीवन भर कभी नजर नहीं लगेगी। जब नजर से बचने का फॉर्मूला तुम्हारे पास में है तो फिर तुम टायर इस बच्चे के गले में क्यों नहीं लटका देते? पूरा टायर नहीं लटका पाओ, बच्चा छोटा है तो इस टायर का टुकड़ा काट करके इस गले में लटका दो, ये नजर से बच जाएगा। कहते गुरुजी आप कैसी बात करते हैं? मैंने कहा भाई मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है, तुम इंजीनियर हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो और ऐसी मूर्खता में जी रहे हो, इन टायरों से नजर बचेगी क्या? नजर क्या होती है? ये नजर किसी को लगती है? अगर नजर लगे हमारे ऊपर नजर चढ़ाओ भाई कोई। मैं तो देखो साफ चैलेंज के साथ में बात करता हूँ, भूत पिशाच डाकनी शाकनी जितने ये जितने भी जैव शनि राहु केतु जिनसे आप लोग सभी भयभीत होकर के बैठे हो ना, भयभीत होकर के, अगर इनकी कोई सत्ता है, भूत प्रेत जिन पिशाच कोई होता है तो आप मेरे ऊपर चढ़ा करके देखो, मेरा कोई बिगाड़ करके देखे, भूत को चढ़ा लो, शनि को चढ़ा लो, मंगल चढ़वा दो मेरे ऊपर, देखता मेरा मंगल क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं है। आप लोग डरे बैठे हुए हैं, आपको ऐसा बहका दिया गया है, आपकी हवा खराब हो जाती है। आपके यहाँ जादू टोने चलते हैं क्या? टोटका, टोटका चलता है आपके यहाँ? ये बीमारी सब जगह है, टोटका चलता है जी। मैं हरियाणा के अंदर कार्यक्रम में गया और कार्यक्रम करके आ रहे तो घेर के अंदर बड़ी भीड़ खड़ी। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, कुछ मृत्यु होगी क्या? किसी बोले नहीं नहीं जी इनके यहाँ को टोटका कर गया। अरे मैंने कहा अच्छा, हमने कहा चलो जा करके देखते हैं। तो वहां एक आटे का सा लड्डू पड़ा गेंद जैसी, वो कहीं से पीला कहीं से नीला कहीं से हरा, कहीं बाल लगे, कहीं पिन लगी है उस पर, और वो बीच में पड़ा हुआ है।
लोगों की उस लड्डू को देखकर के ऐसी हवा खराब, इतने भयभीत लोग उससे 5-5 फुट दूर खड़े, उससे पता नहीं एटम बम में फटने वाला है क्या। लोगों की हवा खराब। अरे मैंने के भले लोगों तुम डर क्यों रहे हो उससे? कहते जी को टोटका कर गया महाराज, ये टोटका है। मैंने कि टोटका उठा के फेंक दो, क्या हो जाएगा? बोले ऐसे थोड़ी फेंक देंगे इसको। मैंने कहा और क्या जेसीबी बुलाओगे इसको उठाने के लिए? तुमसे उठता नहीं है। बोले मैं उठा के फेंक दूं? बोले महाराज बड़ी कृपा होगी, आप तो बाबा जी, आपके आगे पीछे है क्या, है ना। हम लोगों को तो लोग यही समझते हैं ना, ये बाबा जी इनका कुछ बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा, इनके पीछे कौन बैठा है। बोले महाराज आपका जीवन तो परोपकार के लिए, आप इस काम को कर दो। मैंने कि चलो मैं करता हूँ। मैंने उसको उठा करके फेंक दिया जा करके बाहर। अच्छा मेरा कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ नहीं, इन चीजों में दम है ही नहीं। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप थोड़े से जागरूक हो, सतर्क हो। हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे सुबह सुबह जगे, शौच की घंटी लगी, बच्चे बाहर जंगल में शौच करने के लिए, शहर के अंदर गुरुकुल, वहां गुरुकुल का फील्ड बहुत बड़ा है, तो बाहर बच्चे फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। बच्चे जब गए तो एक व्यक्ति सुबह सुबह टोटका कर गया और टोटका में सेब रख गया, मिठाई का डिब्बा रख गया, चूड़ी, पता नहीं क्या क्या चीजें रख गया। टोटके भी तरह तरह के होते हैं ना, किस पर जितना ज्यादा किसी की हानि करानी हो उतना ही बड़ा टोटका करना पड़ता है। और बच्चे तो हमारे बच्चे थे, हमारे शिष्य थे, वो तो सब सच्चाई को जानते थे। बच्चे गए और बच्चों ने देखा भाई यार तो सुबह सुबह लॉटरी लगी एकदम। ओ सेब रखे हुए हैं, मिठाई रखी हुई है, तेल रखा है, कंगा रखा है, शीशा रखा है, और बहुत सी हमारी माता बहनों का भी सामान था, है ना, ये जो पहनती है, हाथों में पहनती है, चूड़ी बूड़ी, और ये लगाने के लाल पीले जो कलर होते हैं, ये सारे थे उसमें। अब बच्चों ने देखा भाई हम तो अपनी काम की चीज लेते हैं और बाकी हमसे मतलब क्या। बच्चों ने सेब ले ली, मिठाई ले ली, और डाबर आमले की 10 रुपए की तेल की शीशी ले ली, कंगा ले लिया, और बाकी सारा सामान वहीं पड़ा रहने दिया। आगे बच्चे ला करके आराम से व्यायाम करने के बाद उन्होंने फल खाए, मिठाई खाई और चक आराम से लेट गए। जब सुबह नाश्ता का समय हुआ, मैंने देखा कि 3-4 बच्चे गायब में आए नहीं। मैंने कहा क्या बात है, वो बच्चे बीमार हैं क्या? कहते नहीं गुरुजी वो बीमार नहीं है, वो तो कमरे के अंदर सो रहे हैं। मैंने कहा क्या बुला के लाओ, नाश्ता नहीं करना उनको? बच्चे उनको बुला के लाए। मैंने कहा भाई क्या बात है, तुमको नाश्ता नहीं करना? कहते गुरुजी नाश्ता हमने कर लिया। मैंने कहा भले आदमी, नाश्ता बन के तैयार हुआ, घंटी लगी, तुम कहां से कराए? कहते गुरुजी दलिया तो रोज रोज का है, आज तो लॉटरी लग गई हमारी। क्या लग गया भैया? कहते सुबह शौच करने जा रहे तो टोटका कर गया, कोई फल रखे थे, 4 सेब और मिठाई, हम तो गुरुजी नाश्ता कर नहा धो करके और यज्ञ के बाद वो खा लिया आराम से, और मिठाई भी खा ली, और व्यायाम के बाद जो तेल की शीशी थी पूरी मालिश की पूरे शरीर पर। 3-4 बच्चों ने। अब देखो ये भी बच्चे हैं और एक आपके भी बच्चे हैं। आपके बच्चों को उस टोटके को देख के हवा खराब हो जाएगी उनकी, और हमारे बच्चे उस टोटके में जो चीज मिली उनको सबको लेकर के खा गए। कुछ बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये सब कुछ पाखंड है समाज के अंदर, इसलिए आर्य समाज आपको जागरूक करता है। इन बुराइयों से बचो। समाज ने आपको ऐसा बहकाया हुआ है, फंसाया हुआ है। आज ज्योतिष के नाम से लोग लोगों को ठग रहे हैं, वास्तु शास्त्र के नाम से लोग लोगों को ठग रहे हैं। क्या पाखंडी समाज को बनाया हुआ, पाखंडियों ने बहकाया हुआ है। आज का व्यक्ति बना बनाया घर तोड़ रहा है। देखिए आप मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। अरे जीवन में कभी उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी दुख आ गया, सीधा महाराज के पास में जाता है, कहता महाराज जी कुछ बताओ, कुछ गड़बड़ हो रही है। महाराज कहता मैं तेरे घर आकर के देखूंगा। महाराज घर में आता, देखता भैया तेरा तो नाश होना ही है। बोले क्यों? कहते ये जहां पर तेरी रसोई है यहाँ पर तो ये लेटरिन होनी चाहिए, जहाँ लेटरिन का पूजा घर होना चाहिए, ये तो पूरे बिल्कुल वास्तु शास्त्र के विपरीत बना दिया। अब कहता क्या करूं? कहता तोड़वा इसको, अगर तुझको बचना है तो तोड़वा। अब व्यक्ति ने जीवन भर मेहनत करके पैसा कमा करके जैसे तैसे बेचारा कमरा बनाता है, और ये निर्दयी उस कमरे को तोड़वाने में थोड़ा सा भी दया का भाव नहीं लाते, उस गरीब व्यक्ति का मकान भी तोड़वा देते हैं, और वो व्यक्ति पाखंड में फंसा हुआ उस मकान को भी तोड़ देता है। ये स्थिति चल रही है समाज की। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, इन चीजों में कुछ भी यथार्थ नहीं। कभी ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ना, कभी वास्तु शास्त्र के चक्कर में मत पड़ना। ये काले लाल पीले धागे में तुम झगड़े पड़े हो ना। आजकल मैं देखता हूं हमारी माताएं बहनें, और आजकल तो लड़का भी चल रहे खूब, लड़के भी कम नहीं है। पहले काले काले धागे पहनते थे जी गले में, फिर यहां पर आ गया, बाह में आ गया, अब ये हाथ पर आ गया, पहले यहां भी पहनते थे, अब एक बीमारी चली है वो यहां पर आ गया है। मैं लड़कियों को देखता हूँ, लड़कों को देखता हूँ, सबके गले में वो जो है ना, जैसे बैल के गले में घुंघरू बांध देते थे पहले, ऐसे सबके पैरों में पड़ा हुआ है। अब पता नहीं वो नीचे उतरेगा, बाकी फिर बैग मारेगा, पता नहीं चल रहा लोगों का। मैंने पूछा ये काला धागा क्यों बांधते हो? कहते जी काला धागा शुभ होता है। मैंने कहा भाई काला कलर तो शुभ नहीं माना जाता, अशुभ मानते लोग।
अरे कोई लड़के से पूछो भाई तुझको काली बहू ले आएगा, बोले नहीं लाऊंगा। अरे जब काला कलर शुभ होता है तो तुम अपनी बेटी की काली बहू स्वीकार करोगे? कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने पूछा कि बेटी से, बेटी तू काला कलर क्यों पहनती है, धागा क्यों बांधा हुआ है? कहती है गुरुजी ये नजर से बचाता है, काला रंग नजर से बचाता है। मैंने कहा कमाल की बात हो गई, ये धागा तुझे नजर से बचाएगा? अरे पागल, अभी तो तेरे सिर के पूरे बाल काले हैं, तो तेरे इतने सिर के बालों से तेरी नजर नहीं बच सकती है, थोड़ा सा धागा तेरी नजर को बचाएगा? हैरानी की बात है। लोग कहते हैं जी काले रंग से नजर नहीं लगती। अच्छा भैंस से ज्यादा भी कोई काली चीज होगी क्या? है, आप लोग सभी गांव के लोग हैं, भैंस से ज्यादा कोई काली चीज होगी क्या? और हमने तो गांव के अंदर भैंसों पर भी लोगों को नजर उतरवाते देखा है। कहते जी हमारी भैंस को नजर लगी, इसको भैंस को नजर लगी। अरे भले लोगों, वो उससे सालिस, वो पूरी काली स्याह भैंस है, वो भी नजर से नहीं बच पा रही है, तो तुम्हारा एक छोटा सा काला धागा तुमको नजर से क्या बचाएगा? सीधा सा मेरा निवेदन है, इन चीजों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये पूरा की पूरा पाखंड है। अरे हम हनुमान के भक्त हैं, हम श्री राम के भक्त हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी हैं। हमारे महापुरुषों के गले में ये काले लाल पीले धागे नहीं होते थे, बल्कि सबके गले में यज्ञोपवीत हुआ करता था। आज यज्ञोपवीत को हम लोगों ने छोड़ दिया। हम हनुमान की जय के नारे तो लगाते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी के चरित्र को पढ़ा है? हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी का कहीं भी आप मंदिर में मूर्ति देखिएगा, हनुमान जी की मूर्ति के क्या मिलेगा आपको? कांधे मुझ जनेऊ साजे, ये हनुमान जी का आभूषण है। हनुमान जी का चित्र बिना जनेऊ के आपको नहीं मिल सकता। ये थे हमारे पूर्वज, लेकिन हम हनुमान के भक्त, राम के भक्त आज इन मुसलमानों के चक्कर में पड़ करके ये ताबीज गंडे बंधवाते फिर रहे हैं। अरे भैया इसमें कुछ नहीं है, मुल्ला जी की दाढ़ी के 2 बाल और कुछ नहीं है इसमें। कभी ताबीज को तोड़ करके देख लेना, 786 लिखा मिलेगा, मुल्ला जी के दाढ़ी के 2 बाल मिलेंगे, और तुम उन ताबीजों के चक्कर में पड़े हुए हो। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हरियाणा के अंदर एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, चौधरी साहब की भैंस ब्याह गई। भैंस तो ब्याह गई पर भैंस दूध पर नहीं आ रही, 7 दिन हो गए। बुढ़िया माता ने सोचा इसको नजर लगी भाई, ये दूध पर नहीं आ रही। उसने अपने पोते को कहा, बेटा शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाना, मुल्ला जी नमाज पढ़ करके जब बाहर निकलते तो ताबीज बना के देते हैं। ये भैंस को नजर लग गई है, इसके लिए ताबीज लेके जाना, मुल्ला जी 5 रुपए में ताबीज बना के देते हैं। वो कहता है ठीक है माता। शुक्रवार का दिन आया तो वो बच्चा अपनी दादी के पास में आया, बोले ला 5 रुपए दे, ताबीज बनवा के लाता हूं। दादी ने 10 रुपए दे दिए। वो कहता है 10 रुपए क्यों दे रही है, 5 रुपए दे। तो दादी कहती है बेटा 2 ताबीज लेके आने। बच्चा कहता 2 ताबीज, दूसरा किसके लिए? कहता एक तो भैंस के लिए, ये भैंस दूध नहीं दे रही, दूसरा ताबीज अपने भाई के लिए लेके आना, ये तेरा भाई भी 10वीं क्लास में 3 साल से फेल हो रहा है। अब वो बच्चा 10 रुपए का नोट रख करके मुल्ला जी के पास में गया, मुल्ला जी को 10 रुपए दिए, मुल्ला जी ने 2 ताबीज पढ़ करके उसको दे दिए और अपनी जेब में ताबीज डाल करके बड़ा प्रसन्नता के साथ में दौड़ा चला रहा था। एक समझदार व्यक्ति मिल गया, आर्य समाजी विचारधारा का। उसने कहा बेटा तू बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है? कहता जी अंकल जी आपको क्या बताऊं, भैंस दूध नहीं दे रही थी, दूध पीने को नहीं मिल रहा था, अब दूध हमको पीने को मिलेगा। अच्छा और कहता मेरा भैया 3 साल से 10वीं में फेल हो रहा था, मेरा भाई भी पास हो जाएगा। बोले तू लाया क्या, ये तो दिखा। कहता ये मुल्ला जी से 2 ताबीज बता के लाया। उस व्यक्ति ने दोनों ताबीज देखे, दोनों ताबीज बिल्कुल एक जैसे। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा बेटा एक बात बता, ये ताबीज तो तेरे दोनों एक जैसे हैं, अगर इन ताबीजों में शक्ति है तो भूल से भैंस वाला ताबीज तेरे भाई के गले में बंध गया तो क्या होगा? भाई तेरा शाम को बाल्टी भर देगा, है ना? और तेरा भाई का ताबीज भैंस के गले में बंध गया तो भैंस 10वीं में पास। भाई यही तो होगा। अगर इन ताबीजों में शक्ति है तो बोलो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे भोले लोगों सोचो कहां जा रहे हो आप लोग। अगर वो मुल्ला जी 5 रुपए के ताबीज में 10वीं पास करा देता तो वो मुल्ला जी ताबीजी बना के देता, वो खुद IAS ऑफिसर बनकर के आराम से मौज करता। हम लोग इतने पाखंड में, हिंदू समाज इतना पाखंड में जकड़ा हुआ है, मैं कितना आपके सामने विस्तृत वर्णन करूं, मेरे पास समय का अभाव है। हर क्षेत्र में देखो, कहीं पर भी देखो, अभी कोरोना चला तो मेरे भोले वाले भाइयों ने कोरोना माता की मूर्ति भी बना दी। अब इसकी कैसे इसकी वो, इस देश में कुतिया का माता का भी मंदिर है ना? कहां हम पाखंडों में, जहां पर भी 2 ईंट देखते हैं वहीं पर हम सिर झुकाना शुरू कर देते हैं। अरे जरा सोचिए, आर्य समाज किसी का खंडन मंडन नहीं करता। आर्य समाज आपको वेद के रास्ते से जोड़ना चाहता है। जिन पाखंडों में आप फंसे पड़े हैं इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आज ज्योतिष के नाम से लोग बहुत ठग रहे हैं एक दूसरे को। ज्योतिष शास्त्र आप लोगों ने नाम सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र अपने 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, लेकिन झूठे लोगों ने आज उसको झूठा बना दिया।
ज्योतिष शास्त्र के अंदर पूरा गणित विज्ञान है। आप लोग देखते हैं हमारे ज्योतिषी लोग पहले 1 साल पहले बता देते हैं किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्रमा ग्रहण होगा, उस दिन कौन सा नक्षत्र होगा और उस दिन सूर्य कितने बज करके कितने मिनट और कितने सेकंड पर निकलेगा। ये सारी की सारी गणना ज्योतिष की है। ज्योतिष शास्त्र का जो मुख्य ग्रंथ है वो भास्कराचार्य का सूर्य सिद्धांत है। लेकिन आज उस भास्कराचार्य के सूर्य सिद्धांत को तो लोगों ने एक तरफ रख दिया। अब ज्योतिष शास्त्र के नाम से नई नई पुस्तकें छप रही है मार्केट के अंदर और उसमें लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये हाथ की जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के नाम से लोगों को उल्लू बनाया जाता है। और बड़े पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं अनपढ़ लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, कहते महाराज हमारा भाग्य देख करके बताओ। मेरे पास अभी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ ज्योतिष के नाम से, और हैरानी की बात तो आपको जब होगी, मैं तो ज्योतिष का खंडन करता हूं, इस फलित ज्योतिष का, लेकिन लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते और उस पर भूल से मेरा नंबर दे दिया। तो लोग वीडियो नहीं सुनेंगे, सीधा मेरे पास फोन लोगों ने करने शुरू किए, बोले महाराज जी आप जानते हैं हमारे बारे में कुछ बता दो। अरे मैंने कि भले आदमी तूने वीडियो तो पूरा सुना ही नहीं। अरे मैं तो जो धंधा समाज के अंदर चल रहा ज्योतिष के नाम पर लोग बहका रहे हैं, मैंने तो उनकी पोल खोली है, मैं तो उस चीज को गलत मानता हूं। आपसे भी ये कहना चाहता हूं, आपका कर्म यदि अच्छा है दुनिया में आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप यदि संभालना चाहते हो अपने कर्म को संभालो, और यदि कर्म बिगड़ गया तो कितने भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाते रहना, इन हाथों की लकीरों में कुछ भी सच्चाई नहीं होती। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरों में भाग्य छिपा होता है, मैं कहता हूं भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे जो अपंग हो जाते हैं, जिनके हाथ कट जाते हैं, बताओ उनका भी भाग्य होता है नहीं होता? उनकी हाथ की लकीर कहां चली गई? कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र लोगों को, ज्योतिषी लोग पागल बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कभी भी इसके चक्कर में मत पड़ना। ये ज्योतिष इतना झूठा है, इतना झूठा है, लोग पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं और उनको बहकाते हैं तेरे ऊपर ये चढ़ गया, तेरे ऊपर ये विपत्ति आने वाली है। बोले महाराज क्या कराऊं? महाराज कहते हैं अनुष्ठान करा ले। कितना खर्च आएगा? कहते 51,000 का खर्च आएगा, 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, कभी भी इनके चक्कर में मत पड़िए आप लोग। मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं, आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैंने ज्योतिषियों को हाथ दिखाया, 3 ज्योतिषियों को मैंने अपना हाथ दिखाया। बचपन की बात है, जब आर्य समाज में इतने दृढ़ नहीं थे, तो ज्योतिषी ने जो मेरा हाथ देखा मुझे 3 बात बताई। इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। पहली बात ज्योतिषियों ने बताई, भाई सुन, तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तू मूर्ख रहेगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा। अच्छा मैं मूर्ख होता तो तुम रमाला वालों मुझे इतनी दूर से बुलाते क्या? उसकी ये बात झूठी निकली। मैंने 2 विषयों से एमए किया, 3 विषयों से आचार्य किया है, उन तीनों ज्योतिषियों की पहली बात झूठी निकली। अच्छा जिन रेखाओं को देख करके बताते हो वो रेखा आज भी मेरे हाथ में है, बड़ी हैरानी की बात है। तो पहली बात उनकी झूठी। दूसरी बात उन्होंने कही, भाई सुन, तेरी 2 शादी होंगी, मेरी एक भी नहीं हुई, मैं बाबा जी हूं आपके सामने बैठा हूं। दूसरी बात भी झूठी निकली। पहली बात झूठी, दूसरी बात झूठी, तीसरी बात उन्होंने कहा तेरे हाथ में जो है ना धन की रेखा नहीं है, तू निर्धन रहेगा, बड़ा